हे गाइस, रोवेलवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ब्रेकडाउन ऑफ हॉकआई एपिसोड 4। स्पॉइलर वार्निंग को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 3 ख़त्म हुआ था, जहां पे जैक हॉकाई के गर्दन में उसी का ब्लेड रखते हुए दिखता है। फिर वहां केट और उसकी मां एलेनोर आके मामले को सुमड़ी में निपटा देते हैं। उसके बाद वाले सीन में हम इन चारों को एक डाइनिंग टेबल में बैठ के बात करते हुए देख सकते हैं, और यहाँ जो इनकी बातचीत होती है वो थोड़ी फनी और फुल ऑफ फैमिली कंसर्न्स को लेके होती है। उसके बाद एलेनोर को हम एवेंजर्स लेवल थ्रेट वाले वर्ड को यूज करते हुए सुनते हैं। So Kate is helping you with an Avengers level threat? जिसको पूरे MCU में दो लोगों ने ही यूज किया है। पहला स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का विलन मिस्टीरियो ने, और दूसरा वैलेंटिना डी फोंटेन को, जिसको हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट एपिसोड और ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। हॉकाई के जाने के बाद एलेनोर प्रोबेबली इसी को कॉल करती है। Could you call me back, please? नेक्स्ट सीन जो है उसमें हॉकाई अपनी पत्नी को कॉल करता है, और लॉरा से हमें पता चलता है कि जैक की जो कंपनी है सोलन LTD, वो ट्रैकसूट माफिया को भी फंडिंग करती है। और ये जो सोलन LTD है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले एक फूड एंड बेवरेज कंपनी का नाम है। और यहाँ दूसरी बार है जहाँ हमें किंग पिन एके विल्सन फिश के बारे में हिंट दिया गया है एज अ बिग गाय। फिर अगले सीन में हमें एलेनोर और जैक के बीच में थोड़ी सी केमिस्ट्री दिखाई गई है, जिसको देख के केट हॉकाई को याद करती है कि कैसे हॉकाई और उसकी फैमिली एक दूसरे को मिस कर रही है। और यहाँ हॉकाई अपने चोटों में बर्फ लगा के बैठा हुआ है, जहाँ केट बहुत सारी मूवीज, DVD और लकी को लेके पहुँच जाती है। और इन मूवीज में पहला है सेंटा क्लॉज और बीच में ही कहीं है डाई हार्ड। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी बातचीत होती है, जिसके मिडिल में केट हॉकाई को पूछती है कि उसका बेस्ट शॉट कौन सा है, और हॉकाई उसको रिप्लाई देता है कि जिसको उसने कभी लिया ही नहीं, the one I didn't take. जो कि हॉकाई के पास्ट मिशन को दर्शाती है कि कैसे जब वो उसे नताशा को मारने के लिए भेजा गया था तब वो शॉट ले ही नहीं पाया। फिर उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि हॉकाई नताशा को कितना मिस करता है और उसके लास्ट मोमेंट को कितना रिग्रेट। फिर आगे चल के हम देखते हैं हमारे क्लिंट भाई साहब ने एक कॉफ़ी कप पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है थैनोस वाज राइट। इसको मिलाकर ये दूसरी बार है जब हमें दिखाया गया है थैनोस वाज राइट। तो आपको क्या लगता है, थैनोस वाज रियली राइट? कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। खैर, तो एपिसोड में आगे हम केट को देखते हैं जिसके टी-शर्ट में बल्गेरियन में रशियन डॉग लाइका का नाम लिखा है। उसके बाद क्लिंट हमारी केट को लार्पर्स के पास भेज देता है ताकि वो जाकर NYPD से मदद मांगे और ट्रैकर एरोस का लास्ट लोकेशन चेक करे। और इधर क्लिंट माया के एक खास चमचे से मिलने जाता है और उसको समझाता है कि कैसे माया एक घोस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही है, और अगर उसने अपना पागलपन ये बंद नहीं किया तो उसका वेंजेंस उसको कभी मरवा देगा। फिर एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि केट उन लार्पर्स NYPD को क्लिंट के अपार्टमेंट में ला चुकी है, और यहाँ हमें 2-3 ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ केट के पीछे डंजन्स एंड ड्रैगन्स का पोस्टर लगा हुआ है जो कि 1974 में रिलीज हुआ नंबर 1 रोल प्लेइंग गेम था, और उसका अभी 5th एडिशन चल रहा है। और उसके ही नीचे टॉम राइडर का भी एक छोटा सा फोटो देख सकते हैं, जिसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर वहाँ केट लार्पर्स से डील कर लेती है कि वो उन्हें कॉस्ट्यूम बनाने के लिए मटेरियल देगी, लेकिन बदले में लार्पर्स को केट और क्लिंट के लिए भी कॉस्ट्यूम बनाना पड़ेगा। तभी क्लिंट को लॉरा का मैसेज आता है कि घड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है और वो सही सलामत इस एड्रेस में है। फिर क्लिंट केट को लेके लॉरा के दिए गए एड्रेस पे चला जाता है। वहाँ पहुँच के हॉकाई एंट्री और एग्जिट का प्लान बना ही रहा होता है, तभी केट उसे बिना बताए वहाँ से निकल जाती है और मेन गेट से एक बूढ़े की मदद करने के बहाने वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, और एक चाकू से दरवाजा खोलने के बाद वो माया के रूम के अंदर चली जाती है। रूम में अंदर घुसते ही केट के पीछे एक लाल लाइट दिखाई देता है जो कि इंडिकेट करता है कि कोई दरवाजा तोड़ के अंदर घुस चुका है, जिसको केट बिल्कुल नहीं देखती है, और आगे जिससे फ्लैश चलता है उसको स्लज एरो से तोड़ देती है। और घड़ी मिलने के बाद वो क्लिंट को बताती है कि कोई उसका फैमिली रिकॉर्ड रख रहा है। उसके बाद हमें एक बढ़िया सा एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है जिसमें एक तरफ है केट वर्सेस माया और दूसरी तरफ है हॉकाई वर्सेस येलेना बिलोवा, जिसका फेस हम लास्ट में जाके देखते हैं।
और ये जो फाइट सीक्वेंस है ये हमें बहुत ज़्यादा वॉर्मी की याद दिलाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।